20 जुलाई से 26 जुलाई तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। इन 7 दिनों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं और एक कन्या राशि से गोचर करेंगे। कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में इनका गोचर रहने वाला है। इसके अलावा मंगल के नक्षत्र का परिवर्तन है 24 जुलाई को और बुध के भी नक्षत्र का परिवर्तन है 24 जुलाई को। तो इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। अब देखिए, सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ। सिंह राशि के स्वामी को अगर आप देखें तो आपकी राशि के स्वामी आपके 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर में ही गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ आपके लिए ये सप्ताह नई उपलब्धियां लेकर आया है। आपके रुके हुए कार्यों में सफलता का संकेत दे रहा है। ये सप्ताह बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव करने वाला रहेगा। आप अपने व्यापार का विस्तार करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। नई और प्रभावी रणनीतियां आप बना पाएंगे। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते थे, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे, उसके भी बहुत अच्छे योग इस सप्ताह में बने हुए हैं, क्योंकि ये सप्ताह आपके योजनाओं पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। योजनाएं चाहे कार्य क्षेत्र की बनाई हो, योजनाएं चाहे गाड़ी खरीदने की बनाई हो, योजनाएं चाहे कहीं घूमने की बनाई हो, तो उन योजनाओं पर अमल करके उनके द्वारा रिजल्ट पाने का है। इसके अलावा जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन तो वहां बढ़ेगा, लेकिन उस कंपटीशन को भी आप जीत पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ रहेगी। इस समय अवधि में कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और इस खास से मिलके आपको बड़ा सुकून मिलने वाला है। देखिए, कॉन्फिडेंस ना बड़ा एक ऐसा, आप कह लीजिए, कॉन्फिडेंस अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति अपने हर एक काम को तो कर ही पाएगा, साथ में उससे किसी कार्य के लिए बोला जाए तो भी वो उसको बड़ी आसानी से कर लेगा। अब यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी इस टाइम में देखने को मिलेगा और ये कॉन्फिडेंस, इसके दम पर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा कर पाएंगे। वहीं आप अपने बिजनेस में अगर अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके भी बड़े अच्छे योग यहाँ बन रहे हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ था या तो वो हो सकता है, नहीं तो आपको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ डेट वाइज कि किस दिन क्या होने वाला है। तो देखिए, कुंडली के हिसाब से हम चंद्रमा के आधार पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रमा कब कहाँ बैठकर किस चीज में क्या देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में, व्यापार के बारे में, ठीक है। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में जब 20 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि में आपके 12वें घर में बैठे हैं तो विदेश से लाभ दे रहे हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर आप काम कर पाएंगे। और साथ में यहाँ से 12वें घर पर दृष्टि जा रही है, 12वें घर पर दृष्टि, छठे घर पर दृष्टि जा रही है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, इस टाइम पीरियड में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। कंपटीशन तो रहेगा लेकिन उस कंपटीशन के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। वहीं बिजनेस की भी मैं बात करूं तो बिजनेस के मामले में भी यहाँ स्थितियां जो हैं इसी तरह से रहने वाली हैं। अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा आपका फोकस बना रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। अब यहाँ मैं बात करूं परिवार और रिश्ते की, तो अपनों के साथ इस सप्ताह में आप बड़े अच्छे पल बिताने वाले हैं, क्योंकि 20 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि में परिवार के साथ अच्छा सपोर्ट आपको दिला रहे हैं और 21 को ये तुला राशि में होंगे तो आपके भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपके दोस्तों के साथ आपकी बहुत बातचीत बहुत बेहतर रहेगी। और यहाँ ये फिर 23 जुलाई को वृश्चिक में चले जाएंगे तो कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गलतफहमी में उस गलतफहमी को आपको दूर करना है। गलतफहमी फैमिली के बीच में या आपके जीवन साथी के बीच में हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ धैर्य आपको बनाकर रखना होगा। प्रेम जीवन के मामले में फिर भी ठीक है, पूरा सप्ताह मैं कहूंगी प्रेम जीवन के मामले में सुखद रहने वाला है, बस यहाँ तभी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के मामले में देखें तो 20 तारीख को जब ये कन्या राशि में है तो अपने अनुशासन को बनाए रखें, एकाग्रता को बनाए रखें। जब चंद्रमा जाएंगे तुला राशि में 21 जुलाई को तो आप बातचीत के जरिए, चर्चा के जरिए कुछ नई चीजें सीख सकते हैं या कुछ नई सीखने की सलाह आपको मिल सकती है। 23 जुलाई को चंद्रमा चले गए आपके वृश्चिक राशि में
और ये समय आपके माहौल को शांत करेगा, आपकी पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बुध देव जो थे वक्री थे, 24 तारीख को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, नक्षत्र बदल जाएगा। तो आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इन गलतियों को सुधार कर आपको आगे बढ़ने के मौके तभी मिल पाएंगे। तो ये सप्ताह अगर मैं कुछ शब्दों में इसको बयां करूं तो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर, यानी आपके आत्मविश्वास के द्वारा आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, समाज में दायरा बढ़ाएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा और करियर में भी किए गए प्रयास आपके सफल रहेंगे। हेल्थ की बात करते हैं, अगर कोई आपका हेल्थ इशू चल रहा है, कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, तो उस मेडिसिन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अपनी दवाइयों को, अपनी मेडिसिन को टाइम पर लेते रहेंगे तो ये आपकी उस बीमारी से भी आपको निजात दिला सकता है। ठीक है, इतना अच्छा ये सप्ताह है। तो इस दौरान हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में कैसा रहेगा? देखिए, आपकी राशि के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, गुरु अस्त हो चुके हैं और सप्ताह के अंतिम दिन रात्रि में शनि भी वक्री हो जाएंगे। इस समय अवधि में आपको, अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी। सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि पैसे के डूबने की संभावनाएं ज्यादा रह सकती हैं, तो ध्यान रखना है। लेकिन हम एक हफ्ते बाद की बात करेंगे तो वहां कुछ चीजों में बहुत बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि वो शनि के वक्री होने की वजह से मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली हैं। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं और साथ में प्रेम जीवन में क्या चीजें अच्छी हैं वो उसकी बात करते हैं। तो देखिए, किसी खास से मुलाकात हो सकती है और किसी खास से मुलाकात होकर वो रिश्ता आपका आगे बढ़ने के लिए भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि आप आगे बढ़ा पाए। अब यहाँ देखिए, जो लाभ है वो आपको किन किन चीजों से मिलेगा। एक तो संपत्ति से लाभ मिलने का बहुत अच्छा योग है। कोई संपत्ति आपकी जिसको आप बेचना चाह रहे थे तो वो आपके, उसके लिए आपको अच्छे जो खरीदार मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। और नौकरी में आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है कि नौकरी में आगे बढ़ने के, नई जिम्मेदारियां मिलने के योग, या फिर पदोन्नति होने का योग भी बना हुआ है, या आपका कोई पैसा फंसा हुआ तो उसके द्वारा भी पैसा मिलने का योग बना हुआ है। तो यहाँ नौकरी के द्वारा भी योग हो गया। बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चे का योग है। देखिए, बिजनेस को बढ़ाया तो उसको खर्चा नहीं कह सकते, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस अगर आप अपने बढ़ाना चाहते थे, कुछ एक्स्ट्रा आप शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके मामले में भी ये समय अच्छा है। जो इस राशि के जातक ऑनलाइन काम करते हैं उनको विदेश से अच्छे लाभ होने की उम्मीदें बनी हुई हैं, विदेश से उनको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन क्या चीज ध्यान रखनी है? ध्यान ये रखना है कि अगर हेल्थ इशू हैं और आपने उसको इग्नोर किया, तब हेल्थ इशू की वजह से सारे काम आपके बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए उपाय करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप उपाय करें। क्या उपाय कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। मंगलवार और गुरुवार, इन 2 दिनों में अपने महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग वगैरह हो गई, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, पैसे लगाना हो गया, इन 2 दिनों में आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।